कि ये क्या हो रहा है, सारे बोतल लेके खड़े हैं और मियाँ जी थूक रहे हैं। बोतल में थूक रहे हैं? ये क्या है, ये देखिए, ये हमारा मजहब इजाजत नहीं देता है किसी को धोखे से कोई चीज खिलाना। आपकी मैं भी तो बोतल कहता में, हूँ। शराब की बोतल में अगर आप दूध पी रहे हो ना, तो सामने वाला आपको जज नहीं करेगा कि आप दूध ही पी रहे हो, वो आपको यही कहेगा शराब ही पी रहे होंगे। मोदी जी का दौरापन देखिए, हमारा 9,500 स्टूडेंट फंसा भरा हुआ था इंडिया का, 9,500 एक भी बंदे को नहीं लाया, मगर अपनी बहन को लाने के लिए सेना भेज दिया था। अरे गलती हो गई, इससे अच्छा तो मोदी जी के स्कूल में पढ़ लेते। यहाँ तो कब बम फट रहा है, कहाँ से गोली पड़ रही है, कहाँ से लठ पड़ रहा है, पता नहीं चल रहा। आज पढ़ाई छोड़ के मोदी याद आ रहा है, भारत याद आ रहा है उनको। हम पेशाब वाला पिला रहे हैं, नेता का बेटा तो पेशाब वाला नहीं पिला रहा, नेता का बेटा तो थूका हुआ नहीं खिला रहा। हम क्यों खिला रहे हैं, ये क्यों नहीं सोचते उस समय? यही तो कह रहे हैं। थूक और पेशाब का जो मामला है, इससे ज्यादा गुस्से में है। बात सुनिए, मैं मुसलमान होके अगर किसी हिंदू भाई को कोई गलत चीज़ खिला दूंगा ना, उनकी धर्म तो बाद में भ्रष्ट हो जाएगा। पहले तो मैंने बहुत गुनाह वाला काम कर रहा हूँ। हमारा कुरान इजाज़त नहीं देते हैं जे किसी को धोखे से किसी को चीज़ खिला दो। ये हमारा खिला सकते हैं, जब सामने से खिला सकते हैं। खिला ही नहीं सकता, पीठ पीछे भी सामने कैसे खिला देगा भाई? उन्हें तो बहुत बड़ा गुनाह वाला काम करा है। ऐसे वीडियो आए ना बहुत सारे। देखिए आए, वो मूर्ख आदमी है। हम तो कह रहे हैं उस इंसान को पकड़ो और खुलेआम सजा दो, उसमें राजनीति मत करो, ठीक है? राजनीति मत करो। हमारा इस्लाम सजा देते। सुनिए सर, हमारा इस्लाम ये सिखाता है, अगर मेरे काम यहाँ से सीखते हैं। सुन शायद। लीजिए। ये क्या हो रहा है मुझे पता, मेरे को समझ नहीं है। मैंने तो वीडियो देखी तो मेरे को लगा सेव करनी चाहिए, एक दिन पूछूंगा कि ये क्या हो रहा है, सारे बोतल लेके खड़े हैं और मियाँ जी थूक रहे हैं। बोतल में थूक रहे ये हैं? क्या है, ये ये देखिए, दम कर रहा है, आपको दम बोले तो दम करता है, पानी में फूंक मारता है। ये देखिए, क्यों, मतलब ऐसा क्यों? थूक रहे हैं मियां जी। ये तो कोई जो है कुरान की आयत पढ़ के, जैसे किसी का तबीयत खराब है, कुछ है, उसको फूंक मारते हैं तो उसको पिलाते हैं। अभी एक बात सुनो, ये मतलब इस्लाम में, मतलब धर्म में जैसे हमारे यहाँ होता है भाई, पूजा करते हैं, पंडित जी से प्रसाद लेते हैं तो हमें लगता है ठीक हो जाएंगे, ऐसे इनके धर्म में ये होता है। लेकिन आपके धर्म में होता है तो आप दूसरों को तो ये मत करवाइए। यही तो चीज कह रहा चलिए हूँ, बात कि सुनिए। बाकी धर्म नहीं इसको एक्सेप्ट करते हमारे हैं गाँव कि के आप फूंक अंदर- मार के दीजिए। आप सुनिए। क्यों मार के देते हैं? देखो जो थूक मिला रहा और मुंह मिला के पिला रहा गलत है, उसको सासी दो। जो खुशी कुछ जूस कॉर्नर पे विरोध करने, नहीं बोला नहीं, आप गए थे वहाँ? मैंने इस तक बोला हूँ, अगर वो हमारा धर्म के अंदर आता है, अगर वो पकड़ा गया, उसको खुलेआम फांसी चढ़ाओ। और मैंने बहुत गंदा लफ्ज भी बोला उसके लिए। चाहिए हमारे। हमारा मजहब इजाजत नहीं देता है किसी को धोखे से कोई चीज खिलाना। बात सुनिए, हमारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, अगर तुमने दूसरी धर्म के लिए अपने अंदर बुराई रखा ना, तुम अच्छा मुसलमान नहीं हो, अच्छा मुसलमान ही नहीं है तुम, ये सिखाता है। और जो करता है वो गलत है, वो अच्छा मुसलमान ही नहीं है। अगर किसी भाई का धर्म को भ्रष्ट करता है, बा किसी भाई को धोखे चीज खिला देता है, वो अच्छा मुसलमान नहीं है। हम उसको गलत मुसलमान है। अच्छी भावना है ना, अब बुरा मन जानी है। अगर मैं अब इनका सम्मान करूं तो मेरे को अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने बात अपनी अच्छी रखी। अब यही बोले नहीं हमारे में तो होता है तुम मत खाओ, तुम मत जाओ, तो मैं कहूँगा ये खराब मुसलमान है, ये कसाब वाला है, कलाम वाले नहीं है, ये अफजल गुरु वाले हैं, अफसर वाले नहीं है, तब बोलूंगा। फिर लोग कहेंगे भैया हिंदू मुस्लिम होता है। अगर ऐसी सोच रखो, ये कह रहे हैं ना मेरे धर्म में ही उसको मुसलमान नहीं माना जाता, इस्लाम में उसको गद्दार माना जाता है, तो अच्छी बात रखी। इनका ये मैसेज कईयों तक तो जाएगा, कहीं तो सोचेंगे कि हाँ मियाँ जी ने सही बात रखी वहाँ पे, तो इनमें इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कौन इनका विरोध कर सकता है? इतने हिंदू खड़े होंगे, इतने सिख खड़े होंगे, इतने जैन्स, कोई नहीं विरोध करेगा। लेकिन यही तो कह रहे हैं, यही झगड़ा तो इसी चीज का है कि आप सच को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ गलत है तो गलत है, उसके अंदर दोहराए नहीं है। अगर ये थूका हुआ ये जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो इसमें आपको अप्रिशिएट करेगा, हर एक बंदा करेगा। कौन आपको खराब कह सकता है? कोई नहीं कहेगा। ये गलत को गलत कहना चाहिए, जो गलत है कहीं भी हो। सर बताओ, मैं तो खुद बोल रहा हूँ ना, अगर मेरे मजहब के अंदर ये चीज़ है ही नहीं है, अगर जो कर रहा हूँ मूर्ख आदमी है, अगर हमारा धर्म से आता है तो मैं इसको सपोर्ट क्यों करूँ? गलत को बोलो, सही को सही बोलो। हमारा कुरान इजाज़त नहीं देते हैं। जे एक बात सुनो सर, हमारा कुरान इजाज़त किसी का धर्म, आपकी कुरान नहीं, किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ ये कहता ही नहीं है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, जो हमारा किताब हमें सिखाता है, जे तुम दूसरी धर्म को बुरा भी नहीं कह सकते हो। दूसरा धर्म का अगर मैं बुरा भी कह रहा हूँ ना, मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ। नहीं, कुछ मिसकंसेप्ट भी चल रहा है कि आप बात सुनिए, आप मिसाल देते नहीं लोग। एक
तालाब के अंदर अगर एक गंदा मच्छी आ जाता सबको गंदा कर देता। बोलते नहीं नहीं है। मछली को ही निकालने का काम करिए ताकि बाकी तालाब गंदा ना हो। वो सरकार मछली को निकालिए आप। उसमें एक्शन तो सरकार लेगा ना, पकड़ा गया ना, पकड़ा के उसको सजा दो खुलेआम। लेकिन फिर कहते हैं कि एक ही समुदाय के ऊपर एक्शन हो रहा है, एक ही समुदाय पे बुलडोजर चल रहा है, एक ही समुदाय की जमीन तोड़ी जा रही है, एक ही समुदाय का मकान तोड़ा जा रहा है, फिर ऐसी भावना क्यों? कहते बुलडोजर चला जा रहा है। आज एक बात सुनो सर, हमारा देशों के अंदर जो बलात्कार होता है, कोई मुसलमान आके सामने बोला है जे ये कानून जो इसके ऊपर लागू हो रहा है गलत हो रहा है? बताइए, कोई मुसलमान आके बोला है? खान और उसके नौकर ने 12 साल की बच्ची का दुष्व्यवहार किया था। अच्छा। उसे अगर बुलडोजर चल गया तो कई लोग बोलने लगे गलत किया, लेकिन वो 12 साल की बच्ची नहीं दिखी, फिर संविधान भी नहीं दिखता, फिर कानून की याद आ जाती है। मैं वो अगर हिंदू मुस्लिम हो जाता है। एक साथ बात सुनिए, अभी जो है सऊदी अरब के अंदर 1-1.5 महीना पहले 2 लड़का को फांसी हुआ है। हिंदू लड़के थे, 3 लड़के थे, 2 मुसलमान थे, 1 हिंदू थे। उसको फांसी चढ़ाया गया, खुलेआम फांसी चढ़ाया गया। ठीक है, वो तो हिंदुस्तानी था ना। अगर उस देश के लोग बोले भाई इसमें हिंदू भी दोषी है और मुसलमान भी दोषी है, बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। भाई उसने जुल्म करा, उसको सजा मिला जो कानून को। लेकिन यहाँ तो राजनीति शुरू हो जाती है ना। शराब की मैं भी तो कहता हूँ। शराब की बोतल में अगर आप दूध पी रहे हो ना तो सामने वाला आपको जज नहीं करेगा कि आप दूध ही पी रहे हो, वो आपको यही कहेगा शराबी पी रहे होंगे। तो पैकेजिंग का भी मामला खड़ा ना। हाँ, अब एक बात बताइए, वो वहाँ पर गया, उन्होंने बताया 2 मुसलमान थे, 1 हिंदू था, उन्होंने बलात्कार किया, जो भी किया, फांसी हुई। तो जब दूध के अंदर पानी मिलाया तो सामने वाले को लग रहा है मैं तो प्योर दूध पी रहा हूँ, तो रगड़ा वो भी गया, गेहूं के साथ गुण भी पिसा, लगा दिया फांसी। लेकिन यहाँ पर किसी को आपने देखा कि छाती पीटी हो, हाय हिंदू को क्या फांसी लगा दी, मोदी जी के बड़े अच्छे संबंध हैं, नहीं लगानी चाहिए थी, मुसलमानों को लगानी चाहिए, किसी ने पीटी नहीं पीटी। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों से बलात्कार हो रहा था तब कोई भी हमारा भाई यहाँ समर्थक में नहीं निकला। लेकिन हिजबुल्लाह 10,000 किलोमीटर दूर मारा गया तो यहाँ पर रैलियां निकली। क्यों? पहली बात तो झूठ बोल रहा है। नहीं, गलत क्या? मैंने कम से कम मैंने खुलेआम बोला हूँ ऑन की बात है सर। बात सुनिए, रैली नहीं देखी मैंने खुद किया था फोटोस करने के लिए जंतर मंतर पे। सुन लो, अकेले थे क्या? अरे बहुत सारे मुस्लिम थे, बहुत सारे हिंदू थे। नहीं आया, न्यूज़पेपर में नहीं सुन तो छपा, लो। सोशल मीडिया पे नहीं है। ये क्या मिस्टर इंडिया की तरह वो घड़ी पहन के गए थे सारे बटन दबा के? आपने देखा नहीं है? नहीं देख, आप दिखाओ अगर वीडियो बनाई देखो। होगी। सर सर, वीडियो बात बनाई थी आपने रैली में गए तो? मैंने कितने वीडियो में बोला हूँ हमारा भाई के साथ गलत हुआ है। आपके डिबेट में भी मैंने बोला हूँ जब बांग्लादेश के मुसलमान डूब के मर जाओ, जो हमारा हिंदू भाई को टारगेट करा आपने। सही है। मेरे दोनों बात था। और जो हिंदू भाई को जो फंसा के आए हैं शेख हसीना ने, मगर शेख हसीना जब हमारा हिंदुस्तान में देखिए मोदी जी का दौरा बंद देखिए, हमारे 9,500 स्टूडेंट फंसा पड़ा हुआ था इंडिया का, 9,500 एक भी बंदे को नहीं लाया, मगर अपनी बहन को लाने के लिए सेना भेज दिया था। और कहाँ भेजिए आप? खुद आइए यार। कहाँ से भेज दिया? हेलीकॉप्टर से खुद आई। अरे पहले यहाँ पे सेन बंदा गया था आर्मी का और नेता गए थे उनको रिसीव करने, क्योंकि वो एक नागरिक। बॉर्डर के इधर ही आए ना। उन्होंने कहा कि वहाँ पे छात्रों को नहीं लाया गया। भाई साहब को करो कि थोड़ी न्यूज़ अच्छी से देखा करें, ये वो चैनल ना देखा करें जैसे वो रविश कुमार के और ध्रुव राठी के, उनसे थोड़ा दूर रहें, ठीक है जी। और ये कह रहे बच्चे बाहर पढ़ने गए थे। सर जी, विदेशों से भी बच्चे भारत पढ़ने आ रहे हैं। मेरे साथ चले दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा आवाज, जहाँ पर विदेश से बच्चे भारत पढ़ने आए। क्या विदेश में स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं है? बच्चा पढ़ता हमारे हिंदुस्तान में, इतनी बड़ी देश है बांग्लादेश, एक छोटा सा देश है, उनके बच्चे हमारा यहाँ पढ़ता है। और देख लो 2500 बच्चा पढ़ाई करते हैं और बांग्लादेश में पता है कितना? 9,500 बच्चा पढ़ता है हिंदुस्तान के। बताओ। नहीं, इनसे ये पूछिए कि अब मैं पूछूंगा भाई कौन से समुदाय के बच्चे ज़्यादा हैं क्वांटिटी में, फिर मियाँ जी कहेंगे धर्म की बात आ गई। मैं तो कह रहा हूँ अगर हमारे भारत के किसी भी समुदाय के हो, अगर बांग्लादेश जा रहे हैं पढ़ने तो जाने दो। तुम ये भी तो देखो कि विदेशों से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से बच्चे जर्मनी से भारत भी पढ़ने आ रहे हैं। जाता है, आपको पता नहीं क्यों जाता क्यों है? सुनोगे तो क्यों जाते हैं? वहाँ जो है पढ़ाई के, यहाँ हमारा टैक्स लगा रखा है पढ़ाई में, वहाँ टैक्स नहीं लेते पढ़ाई के, ठीक है। 140 करोड़, पूरे भारत छोड़िए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश भारत है, तो इसके सारे युवा क्यों नहीं जाते बांग्लादेश पढ़ने के लिए? सिर्फ 9,000 युवा ही क्यों गए पूछिए, अगर टैक्स है पढ़ाई में तो। और विदेश के टैक्स देने के लिए भारत में आ रहे हैं। और आपको पता है अगर लाल किला आप देखने जाओगे, आपकी 10 रुपए की टिकट है, कोई फॉरेनर आएगा ना देखने के लिए, उसकी 400 रुपए की टिकट होगी, 500 रुपए की टिकट होगी। रुपए की टिकट है अभी किसकी? लाल किले के। तो अंग्रेजों की कितनी, अगर कोई फॉरेनर जा रहा है देखने तो? रात को जाओ, अभी जाओ,
अभी जाओ मैं तो 400 कह रहा रुपए हूँ, लेगा। अंग्रेज 10 रुपए टैक्स देने की जगह 200 रुपए टैक्स देने के लिए पढ़ाई करने भारत आ रहा है, और ये बांग्लादेश में खोए हुए हैं कि 9000 स्टूडेंट वहाँ हैं। अब जब वहाँ पे मारा जा रहा है, वो स्टूडेंट किसको याद कर रहे हैं? वो भारत को याद कर रहे हैं। अरे गलती हो गई, इससे अच्छा तो मोदी जी के स्कूल में पढ़ लेते। यहाँ तो कब बम फट रहा है, कहाँ से गोली पड़ रही है, कहाँ से लठ पड़ रहा है, पता ही नहीं चल रहा। आज पढ़ाई छोड़ के मोदी याद आ रहा है, भारत याद आ रहा है उनको। क्या करा बताओ, क्या करें? क्या करा मोदी जी ने? मैं तो कह रहा हूँ, इतना प्यारा हमारा भारत है, जहाँ सारे धर्म है, जहाँ सारी जात है, जहाँ सारे फेस्टिवल है, जहाँ हर देश दुनिया से हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को देखने के लिए लोग आते हैं। और तुम लोग मूर्ख बैग उठा के अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, ऑक्सफोर्ड से पढ़ो, तुम जा रहे हो बांग्लादेश, जहाँ पता नहीं है कब बम लगेगा, पलंग समेत उड़ जाओगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो कंपटीशन यहाँ क्लियर नहीं कर पाते, जो कंपटीशन यहाँ क्लियर नहीं कर, हायर एजुकेशन का नीट है या फिर दूसरे एजुकेशन के लिए जाना कोई गुनाह नहीं है। किसी किताब में नहीं लिखा कि आप एजुकेशन के लिए बांग्लादेश नहीं जा सकते, नेपाल में तो नेपाल भी जाओ। मैं तो कहता हूँ कहीं भी, श्रीलंका जाओ। मजबूरी में जाते क्यों हैं। जाते हैं मजबूरी में? आप 70 दफा तो पेपर लीक कर देते हो, बच्चे के पढ़ाई करने नहीं देते हो, तो क्या करेगा? तो सस्ती कंट्री है, इसलिए जाते क्यों नहीं जाते? मेरे ख्याल से यहाँ जाते हैं सर। हमारा 100 रुपया, हमारे यहाँ एग्जाम पैटर्न जो है हाई लेवल का, स्टैंडर्ड ज्यादा है, इसलिए सबको 75 करोड़ लोगों का तो इलेक्शन आराम से हो जाता है, बहुत शांति से। और हमारा देशों का 20-22 करोड़ युवा के, नौजवान के पेपर नहीं हो पाते। ये क्या बात है भाई, बताओ। लोकसभा चुनाव कितने रुझानों में हुआ था, आपको पता है? बताइए। एक ही बारी में हुआ था? इतना बड़ा देश है, तो बहुत अच्छे से चुनाव हो जाता है, मगर स्टूडेंट के लिए आप कमजोर क्यों पड़ जाते हो? 70 दफा पेपर लीक कर दिया आपकी सरकार के टाइम पे। बंद होते थे। बेरोजगार कौन है बताइए? बेरोजगार मैं थोड़ी हूँ, बेरोजगार ये थोड़ी है। ये मैं हाथ का हुनर जानता हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। ये भाई हाथ का हुनर जानता, बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार वो है जो स्टूडेंट है। IT सेल आ गया, उन्हें बोलने दीजिए।